मन से बड़ा भय रूपे ना कोई, पल पल अचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। इस सॉन्ग का सिंपली मतलब यही है कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, हम इसे चलाएं, ये हमें ना चलाएं। जो हम इससे बातें करें, ये हमारी बातें सुने, हमारी बातें माने। और ये कब मानेगा? जब हमारा खुद के साथ एक गहरा, खूबसूरत, डीप कनेक्शन होगा, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा खुद के साथ। तो रूमी ने कहा है ना, आई प्रेड फॉर द सोलमेट एंड देन आई रियलाइज्ड आई एम द वन, आई एम माई ओन सोलमेट। तो खुद के साथ जब हम प्यार करते हैं ना, तो खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी और से प्यार करते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लाइक हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत अच्छा लगता है हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके बारे में जानना और उनसे सारी बातें शेयर करना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या जब वो नहीं है तो? बट ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा दूसरों पर डिपेंड ना होकर खुद की जो इम्पोर्टेंस है उसको जानें। लाइक हम अपने साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं 24 आवर्स, और बचपन से लेके आज तक हमारी पूरी स्टोरी हमें पता होती है। इवन इफ़ वी स्पेंड टाइम विद समवन एल्स, उनको हम उतना नहीं बता पाएंगे अपनी पूरी लाइफ के बारे में जितना हमें खुद पता होता है और हमारे अंदर हमारे माइंड को पता होता है। तो खुद के साथ बैठना, खुद के साथ बातें करना, खुद को बताना कि हाँ, आई एम देयर फॉर यू, आई कैन लिसन टू यू। बट क्या होता है कि जब खाली बैठे होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि अरे कोई तो हो बात करने के लिए, बट हम खुद के साथ बात नहीं कर पाते हैं। हम जब खाली बैठे होते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। जनरली लोग खुद के साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं हैं। पता है सेल्फ लव का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस में रह जाते हैं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है खुद को जानना, खुद को समझना। मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं, कैसी मेमोरीज़ हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, या मैं पूरे दिन में क्या बातें खुद से करता हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम जनरली ये बोलते हैं कि मुझे सामने वाले ने नहीं सुना, मुझे समझा नहीं उसने, बट हम खुद को ही मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को नहीं समझते, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, खुद के साथ बातें नहीं करते। बट ये है क्या? खुद के साथ कैसे बातें करनी है? पहली बात तो ये ज़रा ये सोचिए कि अगर आपको किसी से बात करनी है और दैट पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन फोन, उसकी स्क्रीन में लगा हुआ, उसको स्क्रॉलिंग कर रहा है कोई, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप अपनी बात उनसे कह पाएंगे जो भी आपको कहनी है? यू वॉन्ट फील वैल्यू, यू वॉन्ट फील रिस्पेक्टेड एट दैट मोमेंट, राइट? कि आपको लगेगा कि आप कुछ बात करना चाह रहे हो एंड यू आर इग्नोर्ड एट दैट मोमेंट, राइट? सो यही चीज़ हमारे खुद के साथ भी होती है। जब हम खुद के साथ ही टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, खुद से ही बात नहीं करेंगे, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट समवन एल्स टू लिसन टू अस? तो जो रिलेशनशिप हम खुद के साथ बनाते हैं ना, वही स्टैंडर्ड होता है, वही एक टेम्पलेट होता है कि हम बाकी लोगों के साथ में कैसा रिलेशनशिप बना पाएंगे। हमारे माइंड में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ, कुछ ना कुछ थॉट होता ही होता है, वही कभी बंद नहीं होते। एक पल कुछ और है तो दूसरे पल कुछ और है। बट ये सोच क्या रहा है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमें इसे डायरेक्शन देनी है कि सही जगह जाए हमारा माइंड। पहले समझते हैं कि जो हमारी सेल्फ टॉक है, जो हम खुद से बातें करते हैं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक कैसी होती है? मान लीजिए अगर कुछ गलत हो गया तो आप अपने अंदर खुद से कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो सब कुछ ख़राब हो गया, अब मैं क्या ही करूँगा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, लोग मुझे धोखा दे देते हैं और मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसा। और हम अपने बारे में ना एक स्टोरी बनाकर रखते हैं कि अरे अब क्या हो जाएगा, अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, मैंने पहले भी कभी कुछ नहीं किया, अब भी नहीं कर पाऊँगा, हमेशा लोग मेरे काम में काट देते हैं, अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं डल हूँ, मैं वीक हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक। कि आपने कोई
पुरानी, कोई 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, या फिर कल हुई कोई लड़ाई या सुबह हुई कोई लड़ाई, कोई पुराना कुछ ऐसा चीज़, कोई मेमोरी उठाकर आप बैठ गए और आप उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, अरे उस वक़्त मुझे ऐसा करना चाहिए था, और अब आप अपने अंदर ही अंदर उस पर्सन से लड़ाई कर रहे हैं। वो, और आप खुद ही एक डायलॉग बना रहे हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाला फिर कुछ बोल रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ, और फिर आप देखेंगे इमोशंस का जो हमारे अंदर एक उबाल आता है, और हुआ कुछ नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी को पकड़ा और उसी को आपने बार बार रिकॉर्ड करते रहे। तो ये होती है सेल्फ टॉक। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे होती है कि जब कुछ चीज़ गलत हो गई, हमारे मुताबिक नहीं हुई, कुछ फेलियर हुआ, कुछ रिजेक्शन हुआ, तो आप खुद को बता रहे हैं ठीक है, फेलियर हुआ, इस चीज़ में कुछ मैंने जो गलतियाँ करी हैं उससे कुछ सीखना और आगे बढ़ना। ये होती है ग्रोथ माइंडसेट। ये होता है खुद को काइंडनेस के साथ समझाना, खुद को बताना कि यस, मैं उस चीज़ के काबिल हूँ, उस चीज़ के लायक हूँ, और मैं कुछ मेहनत करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। बेशक पास्ट में कुछ हुआ ना हो, लेकिन मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कुछ सीखूँगा और मैं और आगे बढ़ जाऊँगा। को समझाना, खुद के साथ काइंडनेस के साथ बात करना, क्रिटिसाइज़ ना करना। आप कैसे बात करेंगे? जब किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो आप उसको गुस्से में बातें थोड़ी बोलेंगे, कुछ गलत थोड़ी बोलेंगे। जब आप खुद से प्यार करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, तो आप उनसे सही बात करेंगे, उनको समझाएँगे कि कोई बात नहीं, ऐसा हुआ, या फिर खुद को ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं तो वैसा दिखता हूँ, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। हमारी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, इसको चैलेंज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2 लोगों का। दोनों लोगों को एक कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई भी चीज़ है, उसमें वो फेल हो गया। एक पर्सन बहुत डिप्रेस हो गया उस एग्ज़ाम के बाद या उस रिजेक्शन के बाद में, और दूसरे पर्सन ने उस फेलियर से, उस रिजेक्शन से कुछ सीखा, और वो उस अपने आप को इम्प्रूव करके वो आगे बढ़ गया। और पहला पर्सन सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में रहा, अरे अब मेरा कुछ नहीं होगा, ये वो। तो हमें ना, उसने फेलियर एक ही है, रिजेक्शन एक ही है, बट चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है। ऐसे ही हमें अपनी स्टोरी बनानी है। तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ स्टोरी ना पूरी तरीके से लिख लो। अगर आपको ऑटोबायोग्राफी लिखने को बोला जाए तो आप अपनी स्टोरी किस तरीके से लिखेंगे? आप अगर किसी मूवी के मेन कैरेक्टर हुए तो आप खुद को कैसे बताएंगे कि मैं क्या हूँ? और बिलीव मी, सबसे ज़्यादा हम खुद को ही जानते हैं। हम दूसरा पर्सन कभी हमें इतना नहीं जानता है जितना हम खुद को जानते हैं। हमारी बचपन से लेके आज तक जो चीज़ें हुई हैं, जितना हमें पता होता है उतना किसी और को पता ही नहीं होता। जितनी इमोशंस, जितनी फीलिंग्स हमने इस पूरे जर्नी में अपनी देखी हैं, उतना किसी और को हम बता भी नहीं पाते उतना। और कभी अगर हम बताते भी हैं तो जनरली आपने देखा होगा, कुछ छोटी सी चीज़ को कोई बहुत बड़ा चढ़ा कर बताता है, कोई बहुत बिल्कुल वैसे ही बताता है। सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। वो सारी चीज़ें लिख लो कि हाँ, बचपन में मेरे बचपन से लेके आज तक मेरे रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं खुद को फिजिकली, मेंटली कैसे देखता हूँ। आप खुद को मेन कैरेक्टर समझ के वो सारी चीज़ें लिख लो कि हाँ, मेरे काम इजीली बन जाते थे या नहीं बनते थे, मुझे लोगों की हेल्प मिल जाती थी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद मुझे चीज़ें मिलती हैं या मुझे बहुत आसानी से मिल जाती हैं, या फिर मुझे चीटिंग मिलती है मेरे साथ, या फिर बहुत लॉयल रहते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी हेल्प करते हैं। या फिर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी ब्यूटी, अपने आप को ब्यूटीफुल समझते हैं या अगली समझते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि अरे मैंने तो बहुत गलत किया अपनी लाइफ में, अब मुझे ये सब नहीं हो पाएगा, कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर योर स्टोरी, कि आप अपने बारे में स्टोरी लिख रहे हैं बचपन से लेके आज तक की। अब उस स्टोरी को पढ़िए, खुद को देखिए कि अरे ये चीज़ें हुई हैं, अब ये आपका पास्ट है। ये सारी वो स्टोरी, अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, कि जैसे कि आप खुद को ब्यूटीफुल नहीं मानते हो, खुद को अगली मान रहे हैं, या फिर आपने कुछ लाइफ में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और अब आप सोच रहे हैं कि उसको ठीक ही नहीं कर सकता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो लेट्स मेक इट द पास्ट नाउ। अब आपको अपने माइंड को समझाना है कि ये तो मेरा पास्ट था, ये तो पुरानी रिकॉर्डिंग थी, अब मुझे नई रिकॉर्डिंग करनी है अपने माइंड में। मैं कैसा हूँ, अब मैं कैसा बनूँगा, अब मैं आज कैसा हूँ, मुझे खुद को बताना है। अब ठीक है, मैंने मिस्टेक करी, मैं उससे सीखूँगा। मैं ब्यूटीफुल हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई टॉक टू माई सेल्फ विद काइंडनेस, विद लव, एंड येस आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। और बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, जो पहले आपको सही नहीं लग रही थी, उन सब का पॉजिटिव में चेंज करो, उनको लिख लो।
और अपने माइंड को बताओ, नाउ दिस इज़ माई स्टोरी, यू नीड टू लिसन टू मी। और अपने माइंड से ना इस वक्त लड़कर नहीं कि नहीं अब तो मैं यही हूँ, मैं वो हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं। आप ज़रा सोचिए कि एक बच्चे को कुछ चीज़ की ज़िद है, आप उसको डांटेंगे, कितना डांटेंगे वो समझेगा ही नहीं, लेकिन उसको प्यार से समझाएंगे। और हमारा माइंड तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होता है। इस नई स्टोरी को कैसे एक्सेप्ट करेगा? जो भी हमने नई स्टोरी बनाई है, जो भी अफर्मेशंस हमने अपनी नई स्टोरी के लिए बनाई है, उनको बार बार रिपीट करना, तब तक रिपीट करना जब तक कि हमारे माइंड में वो एकदम छप ना जाए, जब तक कि हमारे सामने वो जो न्यू स्टोरी है एकदम रियलिटी की तरह ना दिख जाए, तब तक हमें उसको रिपीट करना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत लोग ना पास्ट की चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं और कुछ लोग फ्यूचर की चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, और कुछ लोग होते हैं दोनों, फ्यूचर और पास्ट दोनों को लेकर परेशान ही रहते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं माइकल फेल्प्स का। जब माइकल फेल्प्स अपनी तैयारी कर रहे थे अपनी स्विमिंग की, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें डर नहीं होता था कि वो हार जाएंगे या कुछ भी, डर सबके अंदर होता है। बट उस डर को खुद से बात करके उसको कैसे ठीक करते थे? मान लो अगर वो अपने टाइम से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, या फिर वो सारे सिनेरियोज़ देखते थे, वो सारे के सारे गलत जो हो सकता है। जैसे कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अरे ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, अरे मेरा तो सब कुछ ख़राब ही हो जाएगा। बट वो क्या सोचते थे कि जैसे मान लो अगर उनका गॉगल्स जो हैं, वो जो स्विमिंग करते वक्त वो जो चश्मा टाइप पहनते हैं, वो अगर टूट गया रास्ते में, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो स्विम कैसे सही से करेंगे? तो उन्होंने उसके लिए भी ट्रेन किया कि ठीक है, अगर ऐसा हो गया मैं तब भी इस तरीके से अपनी स्विमिंग करूँगा और मैं जीत जाऊँगा। और मान लो बेशक चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीत जाऊँगा। उन्होंने उस नेगेटिव चीज़ के लिए, उस नेगेटिव सर्कमस्टांस के लिए भी खुद को तैयार किया कि मैं काम रहूँगा, मैं ठीक है, मैं, मेरा नेचर है ये, विन होना, विनर बनना मेरा नेचर है, और मैं उस स्थिति में भी जीत जाऊँगा जिस स्थिति में चीज़ें अगर बिगड़ भी रही हैं तब भी। आपको भी ऐसे ही कुछ चीज़ें अगर परेशान करती हैं पास्ट की, फ्यूचर की, सो खुद को समझाइए, खुद को बातें कीजिए और अपने मन को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बना लीजिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बातें कह देने से ही सब कुछ ठीक नहीं होता है। कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होता है, और अपने मन से कन्वर्सेशन कीजिए और फिर वो क्या बोल रहा है आपको वो भी खुद ही बना लीजिए। सो इट इज़ रियली हेल्पफुल।